प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10th प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब इसमें है एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करो। तो क्योंकि इसमें भी एपी दी नहीं हुई, ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम प्रथम पद और सार्वअंतर को नाम देंगे। माना एक एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर टी है। इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कंडीशंस दे रखी हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर एपी में 50 पद हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, n बराबर यहाँ पर 50 है। प्रश्नानुसार जो पहली कंडीशन दे रखी है बेटे, केस फर्स्ट जो है, कहता है तीसरा पद 12 है। तो तीसरा पद मतलब A3 बराबर 12, ये है तीसरा पद 12। और यहाँ से तीसरे पद पर अप्लाई करते हैं। तीसरे पद का मतलब होता है A + 2D बराबर 12, क्योंकि AN का फॉर्मूला था A + n - 1D। तो AN और उससे एक कम D से मल्टीप्लाई होता है। 3 है तो 2D आता है, 5 है तो 4D आएगा, 7 है तो 6D आता है। इसी प्रकार केस सेकंड में दिया हुआ है अंतिम पद 106। क्या दिया हुआ है? अंतिम पद बराबर 106। अब यही बात समझने की है। अगर तीसरा पद 12 है तो हम लिख सकते हैं A + 2D। अगर 10वां पद होता A + 9D, 15वां पद होता A + 4D। तो यहाँ पर दिया है अंतिम पद 106। इसने यहाँ पर पहले ही लिख दिया कि एक एपी में 50 पद हैं, तो अंतिम पद कौन सा होगा? 50वां पद। या तो ये सीधा ही ये ना लिख के तीसरा पद 12 और 50वां पद 106 है, ये लिखता। इसने बच्चों को घुमाने के लिए लिखा कि एपी में 50 पद है, पहले ही बता दिया 50 पद है, और उसके बाद कहता है अंतिम पद 106। इसका मतलब ये हुआ बेटे, अंतिम पद का मतलब है 50वां पद 106, ये दे रखा है। क्योंकि कुल पद कितने थे एपी में? 50 पद थे। कुल पद 50 दिए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अंतिम पद जो होगा वो 50वां पद होगा। और A50 का मतलब हुआ A + 49D बराबर 106। यहाँ पर हमारे पास दूसरा समीकरण प्राप्त होता है। तो यही चीज़ समझने की थी। अब इसमें भी A का गुणांक 1 है, दूसरे में भी A का गुणांक 1 है, तो दोनों समीकरणों को अब घटा देते हैं। तो A + 2D बराबर 12 दे रखा था, A + 49D बराबर 106 है। साइन चेंज करेंगे और A से A कट जाएगा, 49 में से 2 घट जाएगा तो -47D आ जाएगा। क्योंकि 49 बड़ा था जो माइनस में था, प्लस में 2 है तो -47D। इसी प्रकार 106 माइनस का है, 12 प्लस का है। 106 में से ये 12 घटेगा तो कितना आएगा बेटे? 94। माइनस से माइनस कट जाएगा, D आएगा 94/47, तो ये 2 पर जाएगा, तो D का मान हमारे पास 2 आ जाएगा। अब एक मान तो हमें प्राप्त हुआ। अब D की वैल्यू को समीकरण 1 में रखते हैं, तो A + 2 × 2 बराबर 12। D की जगह मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ, D का मान 2 था। A + 4 बराबर 12, तो A बराबर 12 घटा 4, A का मान हमारे पास 8 प्राप्त हुआ। अब A और D हमें पता है,
अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी हो बोलता है। अब हमें 29वां पद ज्ञात करना था, तो वांछित पद जो है हमारे पास, जो हमने निकालना है वो है, वांछित पद है 29वां, A29। 29 का A29 हो जाएगा बेटे A प्लस 28D। एक कम होता है D से मल्टीप्लाई। अगर 30वां होता तो 29D था, 29वां पद है तो A प्लस 28D है। अब A का मान पता है 8 है, D का मान पता है 2 है, तो हल करेंगे 8 प्लस 28 दूनी 56 और ये आ जाएगा 64D। इस प्रकार हम AP का 29वां पद हमारे पास आया 64। तो वांछित पद ये है। यहाँ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है।